दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही है और सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं चल रही है, जमीनी स्तर पर भी बहुत सारी चीजें चल रही है। और अभी ये होता हुआ देख रहा हूं कि जो शुरू होता है सोशल मीडिया से, फिर उसी चीज को, चाहे फिर वो कोई नारा हो या फिर वो कोई मीम हो, वो उसको सर्कुलेट किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ जगह पे फिजिकल फॉर्म्स में, फिजिकल कॉपीज के रूप में। मतलब कि वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसको फिर वास्तविक रूप से भी इसको जो है वो प्रसारित किया जा रहा है। ये मैं देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये अब एक नया तरीका है, मतलब शुरू हुआ है। और ये जैसे मैं कह रहा हूँ कुछ समय से कि कांग्रेस कर रही है और बीजेपी जो इस समय मतलब कि एक एक रुतबा था सोशल मीडिया पे उनके आईटी सेल का कि वो कुछ पता नहीं क्या क्या दिखा देते थे। वो जो मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ ना, वो माया जाल बड़ी अद्भुत थी उनकी। अब वो कहीं टूट रही है, वो ब्रेक हो रही है, शीर्ण विशीर्ण हो रही है और वो कांग्रेस उस पर जो है हावी होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि वो भी अच्छा कर रही है, लेकिन कांग्रेस की जो जो क्रिएटिविटी है उसका एक जो अचानक से बदला हुआ अंदाज नजर आता है, तो मुझसे फिर आपको बताया बगैर रहा नहीं जाता कि कुछ इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। अब जैसे ये है, आप इसको देखिए, ये देखिएगा, ये एक सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, कांग्रेस के हैंडल से चला हुआ है। ये कह रहे हैं कि गुमशुदा की तलाश, फोटो डाली है हमारे प्रधानमंत्री की। अब आपको और हमको एक सवाल होगा, भाई कहाँ गुमशुदा है भाई? ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, सबके सामने लगातार टीवी पर छाए हुए हैं। कैसे गुमशुदा हो सकते हैं? नाम लिखा है नरेंद्र मोदी, उम्र 72 साल, रंग गेहुआ, कपड़े दिन में 4 बार बदलते हैं, ये लिखा हुआ है। और पहचान जो है, आवश्यक मुद्दों पर चुप्पी और अनावश्यक मुद्दों पर लंबी लंबी फेंकते हुए पाए जाते हैं, कैमरा के शौकीन है। आखिरी बार दिल्ली में कोई उद्घाटन करते हुए देखे गए थे, मणिपुर मुद्दे पर कोई सवाल ना करे, इस बात के खौफ की वजह से पिछले 6 दिन से संसद में नहीं आ रहे हैं। आप समझे इस चीज को? अब ये जो है, ये सटायर किया गया है कि प्रधानमंत्री संसद पार्लियामेंट तो जाते हैं, ये तो खड़गे साहब ने भी कल कहा कि आते हैं, लेकिन वो अपनी जो उनकी जो ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस पार्लियामेंट में बनी होती है, जैसे कि अगर आप विधानसभा में जाइए तो हर विधानसभा में मुख्यमंत्री की भी एक ऑफिस बनी होती है, वैसे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की एक ऑफिस बनी होती है। मतलब कि वो जो नेता सदन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो कह रहे हैं कि वहां तो जा रहे हैं, लेकिन अंदर जो है डिस्कशन में, चर्चा में वो नहीं आ रहे। तो ये इस पोस्टर जो है पूरा वो उस चीज पर व्यंग करते हुए है। तो कह रहे हैं कि इस बात के खौफ की वजह से पिछले 6 दिन से संसद में नहीं आ रहे हैं। जनता की भावुक अपील, प्यारे प्रधानमंत्री जी, संसद में लौट आइए। आपने संविधान की शपथ ली है, अब तो राहुल गांधी भी संसद में नहीं है। घबराए मत, विपक्षी सांसद बस मणिपुर पर चर्चा ही तो करना चाहते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये, अब देखिए, ये है ना गजब का कटाक्ष है। ये क्रिएटिविटी है। अब देखिए, बात तो सच है कि वो अपनी ऑफिस में बैठे, लेकिन चर्चा में भाग लेने अंदर सदन में नहीं जा रहे हैं। बात तो सच है। अब यही बात को कहने के तरीके होते हैं। कोई चिल्ला के कह सकता है, कोई जो है वो जैसे वो नहीं, वो बुड्ढा साहब जो है वो राजस्थान वाले, उनको देखते हैं तो लगता है कि हर बार रो ही रहे हैं। मतलब किसी ने इसको जो है पता नहीं, हर बार हर क्षण उनको कोई जैसे पीट रहा हो और दर्द और दुख के मारे अगर कोई रोता रोता बात करता हो, वैसे वो दिखते हैं। कोई ऐसा भी बात कर सकता है आदमी। तो ये जो तरीका है, ये व्यंग मुझे बड़ा पसंद है। मुझे पर्सनली बड़ा एक मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, विषय है। तो मैं ऐसी कोई चीज देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप तक बिल्कुल साझा उसको करना चाहिए। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि बड़ा शुष्क जीवन होता जा रहा है, शुष्क सा होता जा रहा है जीवन हमारा, और उसमें अगर व्यंग नहीं है तो फिर वो जो है और शुष्क हो जाएगा। तो
थोड़ा व्यंग, थोड़ा हास्य, मतलब मुद्दों के साथ, मुद्दों की बातचीत करते हुए, या तो उस तरीके से मुद्दों पर बात करते हुए, ताकि इतना कड़वा भी ना लगे लेकिन बात सच जो है वो आप कह सके। तो ये जो है, ये उसका उदाहरण है। और उसके बाद कुछ और चल रहा है, जैसे कांग्रेस के हैंडल से चल रहा है, कांग्रेस के ट्विटर बहुत सारे अकाउंट है उनके पदाधिकारियों के, उनकी ओर से चल रहा है। और वो मैं एक्चुअली पहले सोच रहा था कि मैं क्या दिखाऊं इसको, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये सुरुचि का भंग हो जाएगा। पर अब फिर मैंने सोचा कि अब देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही अगर वो सुरुचि का ख्याल नहीं रख रहा है, तो मैं तो मेरा तो जिम्मा है, मेरा तो काम है कि जो घट रहा है, जो हो रहा है, उसको मैं आप सब तक पहुंचाऊं। तो मुझे लगा कि फिर मुझे अब इसमें झिझकना नहीं चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए मेरे में, और हो सके उतना सुरुचिपूर्ण रूप से, पर मुझे इस बात को आप तक पहुंचाना चाहिए। तो ये जो एक दृश्य दिखा रहा हूं, राजस्थान में प्रधानमंत्री जी जब थे कल, तो उन्होंने कुछ कांग्रेस के लिए बात करते करते जो कुछ एक तरह से एक भाव भंगिमा अपने हाथ से, दोनों हाथ से दिखाई, वो बड़ी अरुचिकर है और उनको शोभा नहीं देता। ये बहुत चल रहा है अभी। तो अब उस पर भी अब हो रहा है, चल रहा है, देश में घट रहा है, प्रधानमंत्री ने खुद किया है। तो मुझे आपको ये बताना चाहिए और मुझे इस तरह से आपको बताना चाहिए कि मैं कोई इसमें जुगुप्सा वगैरह कोई बातचीत ना करूं, ना इसमें कोई विभत्सता आ जाए, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश करूं जो आपको समझ में आए कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर इस तरह से अगर इशारे करता है, तो वो ठीक नहीं है। फिर वो हंसी के पात्र, जिसे कहते हैं ना, एक तरह से मजाक के पात्र बन जाते हैं, और साथ साथ उनकी जो सभ्यता होनी चाहिए उस पर भी सवाल उठते हैं जब वो इस तरह का कुछ जेस्चर दिखाते हैं। इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। तो वो जो दो हाथों से जो इशारे कर रहे थे, उससे देखकर कुछ लोगों ने फिर वो एक, आपको याद होगा ये आईपीएल का जब फाइनल मैच खेला जा रहा था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो अमित शाह साहब के जो सुपुत्र हैं जय शाह साहब, उन्होंने जब दो विकेटें अचानक एक के बाद एक जो है वो गिरी चेन्नई सुपर किंग की, तो उसके बाद उन्होंने भी एक एक भद्दा सा एक इशारा किया था, जिस पर हमने कार्यक्रम किया था। और हमने नहीं, जितने भी स्वतंत्र माध्यम के लोग हैं सब ने किया था, और उस पर बहुत टिप्पणी और बहुत निंदा और टीका की गई थी जय शाह साहब की, कि ये आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पद पर बैठे हुए हैं, आपके पिताजी इस देश के गृह मंत्री हैं, और आप जो अभद्र इशारा कर रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देता। उसी तरह से इसको कंपेयर किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं अभी, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे इशारे अगर जनसभा में करे और उसको ना इस बात की कोई शर्म हो और ना कोई ग्लानि हो, तो आप सोचिए कि सोच का स्तर, जो लोग तालियां बजा रहे थे उसको सुनकर उनका भी, और जो ये इशारे कर रहे थे उनका कहां खड़ा है, ये आप सबको तय करना होगा। अब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी अंग्रेजी जो है वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं, और मैंने जैसे कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि हर कोई अंग्रेजी ठीक से बोल पाए, क्योंकि वो कोई हमारी ना तो मातृभाषा है ना राष्ट्रभाषा है, तो वो ठीक है। पर जब हिंदी में भी प्रधानमंत्री कुछ ऐसा बोल दें, ऐसे फंबल हो जाए, फिर और जो है वो मजाक का वो एक निशाना बन जाते हैं। जैसे अभी ये कहा उन्होंने, वो मैं आपको सुनाता हूं, इसको आप देखिएगा। वो भी राजस्थान में ही हुआ है, ये भी जो हुआ है वो भी राजस्थान में हुआ है। मैं उस क्लिप को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे शायद 1-2 सेकंड लग जाएंगे इसमें।
लेकिन वो चल नहीं रही है। और अच्छा है वो चल नहीं रही, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो बोल गए हैं, वो जो बोल चुके हैं, सेंट्रल की ग्रांट होती है, उसमें उन्होंने कुछ और कह दिया है। मैं इतना कह सकता हूं आपको। उन्होंने राजस्थान की जनता को कहा कि यूपीए की सरकार जब थी, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो ग्रांट आती थी, वो ग्रांट की जगह कुछ और बोल गए हैं। वो बहुत कुछ चल रहा है, उसी पर भी जो है बहुत सारे अभी मीम भी बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये था, हमने कहा कि आपको बता दें कि अब ये भी हो रहा है। हमने आपको बताया, हमारी जो बात थी आपके समक्ष रखी। आप क्या सोचते हैं, हमको आप ये जो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के जरूर से बताइएगा। और बात आपको अगर हमारी अच्छी और सच्ची लगती है तो फिर आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, हमारी इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें। ये जानकारी जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है तो पहुंचाने में मदद करें। और हमारे जो चैनल है 4PM नेशनल जो हमारी है वो, और 4PM गुजरात, ये दोनों को आप सब्सक्राइब करें। अगर कर चुका है तो अपने आसपास के लोगों से भी करवा दें। यही आपसे बस गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।